राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है क्योंकि रात विवेक ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बार बार टॉयलेट की नली को निकाला है। तो मैं तो सारी रात इनकी चादर ही चेंज करने में रही हूँ। देखो अभी पूरी तरीके से दिन नहीं निकला है और मैं तैयार होती हूँ बरेली जाने के लिए। डॉक्टर आमिर के पास विवेक जी की रिपोर्टें लेके जाऊँगी पहले। ये देखो ये सब लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। इधर डिग्गू सो रहा है, विवेक सो रहे हैं। नींद इतनी ज़ोर से नींद आ रही है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाना भी है, मजबूरी है जाना। तो मैं होती हूँ रेडी जाने के लिए क्योंकि फिर बस आएगी 4:30 बजे से बाद बस आ जाएगी। तो देखते हैं रेडी। अब तो 5 तो बज गए हैं घर पे ही तैयार होते होते, और अब मैं देखो तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, रेडी हो गई हूँ। 5 घर पे ही बज गए। कितनी जल्दी कर लो लेकिन टाइम तो लग ही जाता है। बस अब भाई आने वाले हैं यहाँ से, तो 15 किलोमीटर तक तो बाइक से जाएंगे, फिर उसके बाद बस से जाएंगे। देखती हूँ आए हैं नहीं रास्ते में अभी। तो घर से आ गए हम 15 किलोमीटर, और यहाँ पे हमारा रिलेशन है, रिश्तेदारी है। तो यहाँ पे अपनी खड़ी करते हैं हम बाइक, फिर उधर से लौटते हुए यहाँ से ही ले लेंगे क्योंकि बरेली हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करके आगे को बस से जाएंगे। फाइनली ये देखो हम बस में बैठ गए हैं। बस जल्दी मिल गई थी, बिल्कुल बस स्टैंड पे जाते ही हमको बस मिल गई है और हम बरेली के लिए निकल गए हैं। देखते हैं डॉक्टर आमिर से मुलाकात होती है, नहीं तो श्याम बाबा का नाम लेके निकली हूँ तो बिल्कुल मुलाकात ज़रूर होएगी डॉक्टर आमिर से भी। और 2 घंटे बाद बरेली पहुँचने वाले हैं, रास्ते में हैं। और काफ़ी दिन बाद मुझे डॉक्टर से मिलने का टाइम लगा है क्योंकि मैं भी दूसरों के भरोसे ही रहती हूँ। तो देखते हैं आज डॉक्टर क्या बताएंगे। तो चलते हैं, अब आने वाले हैं थोड़ी देर में बरेली। बस में से उतर गए हैं, बरेली पहुंच गए हैं। हमने पकड़ लिया है ऑटो हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ऑटो वाले से ही हमने कहा है कि हमें हॉस्पिटल में पहुंचा दो, क्योंकि हमने भी अभी हॉस्पिटल देखा नहीं है कहाँ पे है और किधर है। तो ऑटो वाले से ही हमने बोल दिया है यही हमें वहाँ पे पहुँचाएगा। पता नहीं कितने टाइम में आता है। बोल रहा है कि आप ज़्यादा पीछे उतर गए हो बस से, अभी तो 1 घंटा लगेगा हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए। हम बरेली ज़्यादा पीछे उतर गए हैं हॉस्पिटल से, हमें पता नहीं था। फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम, आप सब देख सकते हो। यहाँ पे धोखे से मुझसे फ़ोन को थोड़ा वैसे वीडियो बना ली है, तो आप हॉस्पिटल देख सकते हो। मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, पर्ची कटवा ली है और डॉक्टर आमिर के कमरा नंबर 1065 के सामने जस्ट हम बैठे हैं। आ गए हैं लेकिन डॉक्टर आमिर नहीं आए। हम तो टाइम से आ गए हैं, हम 8:30 बजे हॉस्पिटल में आ गए। हमने इतनी जल्दी की है और डॉक्टर आमिर बैठेंगे 1:30 बजे के बाद, तो तब तक हमें उनका वेट करना होगा। और हमने पर्ची भी कटवा ली है, फ़ीस भी जमा कर दी है, सारा काम हो गया। हमारा नंबर 29 है। अब देखते हैं किस टाइम लो आएगा क्योंकि हमें इधर से जाना भी है वापस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग मिलने आ रहे हैं डॉक्टर आमिर से। सब लोग डॉक्टर आमिर का ही वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग ये खड़े हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हॉस्पिटल के थोड़े बाहर बैठ जाएं। तो मैं और मेरे भाई हम दोनों हॉस्पिटल के बाहर बैठ गए। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अब हम वापस से ही वहीं जाएंगे, वहाँ पे कम से कम पंखे तो चल रहे हैं। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और डॉक्टर का वेट भी बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं, 1:30 से भी ज़्यादा बज गया है, 2 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में। तो आप सब देख सकते हो हम हॉस्पिटल में ही हैं। विवेक जी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना और मेरा विश्वास और मेरी सेवा एक दिन ज़रूर जीतेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बुरा हाल है गर्मी। तो फिर से हम डॉक्टर आमिर के कमरा नंबर 1065 पर आ गए हैं। कभी हमारा नंबर निकल जाए, डॉक्टर आ जाएँ, तो इस वजह से टेंशन रहती है। तो हम आ गए हैं और वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर आमिर नहीं आए हैं। 2:05 हो गई हैं लेकिन डॉक्टर आमिर अभी तक नहीं आए हैं। डॉक्टर आमिर आ गए और आप देखो कितनी भीड़ हो रही है उनके कमरा नंबर के सामने।
डॉक्टर आमिर को मैंने विवेक जी के डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, सारी रिपोर्टें दिखा दी हैं और अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। आप सब देख सकते हो। और अब हमने पकड़ लिया है फिर से ऑटो घर जाने के लिए। शाम के बज गए हैं 4:30। सुबह 8 बजे के आए हुए थे हम और 4:30 बजे अब हॉस्पिटल से निकले हैं। अब देखते हैं रात को किस टाइम घर पर पहुंचेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी। मुझे तो उम्मीद है कि हमें 10 से ज़्यादा ही बज जाएंगे घर पहुंचने में। हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है गर्मी का। तो अब हम आ गए मुरादाबाद और मुरादाबाद से हमारा घर 90 या 100 किलोमीटर पड़ता है। फाइनली अब हम आ गए हैं गजरोला और गजरोले से हमारा घर, मुझे पूरा पक्का नहीं पता कि कितने किलोमीटर पड़ता है, भाई को पता है। रात के बज गए हैं 9 और अभी हम गजरोला हैं। अभी हमारे यहाँ से हमारा घर 50 किलोमीटर पड़ेगा। आप देख सकते हो पूरा दिन हो गया मुझे रास्ते में ही, और बस और 2-3 घंटों में पहुँच जाएंगे घर पे। ये देखो रात हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी तो 50 किलोमीटर है हमारा घर। तो रास्ते में हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, तो उससे जाएंगे आगे को, क्योंकि आगे को लोकल रास्ता है, कोई सवारी नहीं मिलेगी। और विवेक जी को पता नहीं दवाई दी है कि, वैसे मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि टाइम से दवाई दे देना अपने भाई से। और डुग्गू भी वेट कर रहा है। डुग्गू का दिन कम से कम 10 बार फ़ोन आ गया कि कितनी देर में आओगे, कितनी देर में आओगे। डुग्गू भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। गजरोला से ऑटो चल दिया है घर की तरफ, धनौरा की तरफ। ये हमको धनौरा ही छोड़ देगा, फिर उसके बाद हम धनौरा से अपनी बाइक पकड़ेंगे। बाइक से फिर हम अपने घर पे जाएंगे। बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी और ऑटो भी पूरी तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि रात का समय है, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ऑटो वाले ने भी पूरी जल्दी कर रहा है, देखो कितनी तेज़ चला रहा है। और अब बस पहुँच ही जाएंगे भगवान का नाम लेते लेते। बहुत ज़्यादा रात हो गई है और अभी हम घर पर नहीं पहुँचे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर विवेक जी ठीक होते तो क्या मैं इस ऑटो में इस टाइम बैठी होती? बिल्कुल नहीं। जब विवेक जी ठीक थे तो मुझे घर से भी निकलने नहीं देते थे। जहाँ भी जाते थे हम दोनों साथ ही जाते थे। कभी ऑटो वगैरह में मुझे बैठने भी नहीं दिया शादी के बाद। शादी से पहले तो मैं खूब बैठी हूँ, क्योंकि कोचिंग जो पढ़ाई वगैरह की थी मैंने, लेकिन शादी के बाद कभी ऑटो में नहीं बैठी। विवेक जी मुझे भी जाने नहीं देते थे। ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, और मैं कई बार दिन में रो भी चुकी हूँ रास्ते में चुप चुप। इतनी रात हो गई है और मैं अब आई हूँ घर पर। आज तो थक गई बहुत ज़्यादा। देखो विवेक लेट रहे हैं, घटू सो रहा है। और रात के बज गए हैं 11 बजे आई हूँ मैं। कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद खाना वाना खाऊँगी। आज तो बहुत ही ज़्यादा थक गई। तो भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद। तो फाइनली अब मैंने खाना खा लिया है और आज तो भूखी मर गई। मैं रास्ते में बसों को पकड़ते पकड़ते ही थक गई। पूरा दिन बसों में ही रही हूँ। और आज तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा लेट बैठे थे, वो बैठे थे 1:30 बजे और वहाँ पे पहुँच गई थी मैं 9 बजे ही हॉस्पिटल में। तो विवेक जी को मैंने दवाई दे दी है और अब मैं लगाती हूँ विवेक जी की मच्छरदानी। इनकी मच्छरदानी नहीं लगी है, मैं ही लगाती हूँ। मेरा इंतज़ार कर रहे थे सारे की साक्षी आएगी और मच्छरदानी लगाएगी आके। तो मैं लगाती हूँ मच्छरदानी। उधर डुग्गू सो रहा है। और सभी को धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत दूर है, हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है बरेली एक तरफ से। अब लगा लो 500 किलोमीटर बस से जाना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। थक गई मैं, इतना भी खड़ा नहीं हो जा रहा है मुझसे कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं आराम करूं। लेकिन अभी मुझे इनकी मच्छरदानी भी लगानी है विवेक जी की, और रात को इनको देखना भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। टॉयलेट की नली बहुत खींच रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट। रात भी 4 बार नली खींची थी इन्होंने टॉयलेट की, फिर टॉयलेट में हो जाते हैं सारे। तो आज मैं इनके हाथ पैर बांध के सोऊंगी, क्योंकि आज मैं थकी हुई हूँ। कभी हो सकता है कि मेरी नींद ना खुले, तो इस वजह से मैं आज इनके हाथ पैर बांध के सोऊंगी। और परसों के ब्लॉग में बताती हूँ आपको कि डॉक्टर ने क्या बताया है, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो
उस नेक्स्ट ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फुल वॉच करो। धन्यवाद।